शनि। ठीक है शुक्र हो गया, शनि। जी। शनि। फिर भोजराज का राजमार्तंड याद आया। शनि है क्या? सौरी शनैश्चरे पंगु, कोनः सूर्य सुतस्तथा, मंद शनिश्च मातंगी छाया, पुत्र हसी तांबर। हसीन तांबर है क्या? असित वर्ण। असित वर्ण मतलब काला। ठीक है। जब आयुर्वेद में इसको ये व्याख्यान करेंगे, आप समझ जाइएगा क्यों मैंने बोला है। ये गुरुओं ने हमारे क्यों बोला है सर। व्यासदेव ने इनको क्या बोला था? नीला वर्ण। ठीक है। वैष्णदेव जी वे- अ, शनि को बोले हैं नीलवर। बृहत संहिता में वराह जो है, शनिश्चार अध्याय में शनि को नीलवर्ण बोले। कई गुरु ने इनको नीलवर्ण बोला है, तो हम लोग भी इसको नील ही मानेंगे। नील इसलिए मानेंगे क्योंकि शनि प्रभावित कोई भी जो जातक है, उसके अंदर ना स्नेह, ममता, दया, ये बहुत अधिक होता है। नील वर्ण किसका है? दूर्वादल श्याम बोलते हैं ना राम जी को, है ना। कृष्ण भी देखिए नील श्याम वर्ण वाला है। तो है ना, कुछ तो है। धर्मदेव सर श्याम वर्ण वाले। आप मुझे बताइए सर, आपके अंदर जितना मतलब दूसरे के प्रति दया है, वो कम है क्या? आपके सामने में अगर कोई आके कुछ बोले, तो आप उसको ये नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे? सच्ची बोलिएगा। ये आया है सर। हम्म। हेलो। हम्म। करते हुए तो आ रहे हैं सर अभी तक। तब तो मैं यूं ही नहीं बोला सर। यूं ही नहीं बोला। आह, कुछ तो कारण है भाई। आज क्यों बोल रहा अभी हूँ आज ऐसा? ही सच सच बता दे रहे हैं सर। अभी ओ, आज ही एक आदमी का हस्बैंड मर गया था। हाँ। मैंने 8-10 दिन पहले। हाँ। तो कुछ लोगों ने चंदा चंदा करने के लिए बोला था, लेकिन वो लोग किया नहीं। हम्म। लास्ट में फिर आज हम बोले कि नहीं, जा करके कुछ दे करके आ जाओ। हम्म। तो फिर 501 रुपये ले करके दे करके वो हाँ, वापस आए। तब बोल रहा हूँ ना। एक्चुअली शनि ना बहुत अच्छा है। शनि को ये हमारे जो ज्योतिष के जो माने क्या बोलते हैं ना, जो फेक ज्योतिष वाले होते हैं ना, शनि को डरा के रख दिया। बट शनि बहुत अच्छा है। शनि है क्या चीज? आप सोचिए। अब मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत या आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी के तहत शनि क्या है? शनि उदान वायु है। उदान वायु। मैं ये पांच वायु पांच वायु आज कई दिनों से चिल्ला रहा हूं ना। तो ये उदान वायु है क्या? उदान वायु मतलब शरीर मध्य से हमारे जितने संधि स्थान है, जो हिलता डुलता है, जैसे कहुनी हो गया, घुटना हो गया, है ना, ये सारे जी। जगह पे इसके अधिष्ठान है। ये आकुंचन या प्रसारण, इसकी जो क्रियाएं होती हैं, माने सामने और दूर का
अगर अभी क्या बोलते हैं, मेरा वेब कम सही होता और मैं चाह रहा था वेब कम, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं दिखाना चाहता था कि शनि है क्या। आप हाथ को सीधा कर दीजिए, सामने की तरफ ले आइए। ये जो सामने की तरफ ले आने का मतलब क्या है, आपका आकुंचन क्रिया हुआ। आप उसको ना संकुचित किए, एक दूसरे की माने संपर्क में लाए। ये ये जो क्रियाएं हैं, ये शनि है, बात का बीमारी। जो भी संधिगत बात, शनि मेलिफिक होने की वजह से संधिगत बात होता है, गाउट, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि इत्यादि जितने भी है, वो शनि है। शनि क्या है? हिक्का नहीं होता, हिक्का माने अचानक, क्या बोलते हैं ना, जैसे आक, आक करता है इंसान, ये हिचकी समान, सर। है ना। माने ये हिचकी सर। प्राण अपान और उदान की जो विडंबना होने की वजह से हिक्का की बीमारी होती है, वो है शनि। शनि कोई मामूली नहीं है। शनि त्याग की एक प्रतिभू है, एक प्रतीक। शनि अगर किसी के कुंडली में खराब हो तो आदमी ना बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, एक्सट्रीम सेल्फिश होगा। शनि अगर किसी के कुंडली में खराब हो तो इतना आलस्यता उसके अंदर होगा, आप सोच नहीं सकते हैं उसको। हद से ज्यादा आलस होगा। जड़ता का प्रतीक है शनि। जड़ता कैसा है? आपके मिसेस ने बोला, अरे ला दीजिए ना, वो वहां पे पड़ा है। अरे छोड़ो ना, तुम कर लो। ये है शनि। शनि को ठीक करना बहुत जरूरी है। शनि अगर ठीक ना हो तो जातक मोह में ग्रसित होता है, भोग विलास में इतना डूब जाता है। भोजराज अपने पूरे लाइफ को भोग विलास में डुबाने के बाद उन्होंने राज मार्तंड लिखा है। जब उनको उनके जीवन में इतनी गंगू तेली वाला जब स्थिति आया, उनको पता चला कि मैंने क्या गलती किया है, फिर उन्होंने जब ज्योतिष पे रिसर्च स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने लिखा, ये ज्योतिष के सारे महत्वपूर्ण जितने भी मतलब सूत्र है उन्होंने दिया है राज मार्तंड किताब में। वो यूं ही नहीं दिए। भगवान किसी को कुछ देते हैं ना, सबसे पहले उसको परखते हैं। जैसे एक सुनार, जैसे एक सुनार कोई भी एक आभूषण बनाता है, उससे पहले वो स्वर्ण का, सोने का जो बिस्किट हो चाहे सोने का दंड हो, उसको ना कई चीजों से उसको पिघालता है, उसको ठोकरे मारता है, छोटी छोटी रास्तों से गुजर गुजार के जो ना पतला पतला तार जैसा बनाता है। सोचिए कितना तकलीफ होता होगा उस सोने का दंड को, तब जाके बनता है वो आभूषण जो दूसरे की सौंदर्य को विकसित करता है। समाज में आपका सौंदर्य विकसित करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो ना सभी उसको
पीटता है, पीटता है। मैं राहु के बारे में कभी नेक्स्ट क्लास में जैसे राहु के बारे में बताऊंगा। तो शनिवत राहु इसलिए बोला जाता है, शनि जैसे पीटता है ना, वैसे राहु भी पीटता है। अगर आपको ज्योतिषी बनाना है, मैं आपको बताता हूं, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं ना कि मार्करी माने बुध, बृहस्पति, है ना, केतु, ये आपको ज्योतिषी बनाता है। लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं, आपको महाज्योतिषी बनाता है। भले ही आप संसार के लिए उतना माने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस ना हो, लेकिन आपको शनि और राहु बहुत बड़ा ज्योतिषी बनाता है, क्योंकि वो पीट देता है आपको। आप ना मोक्ष के लिए लालित हो जाते हैं, मतलब लालायित हो जाते हैं। आपके दिमाग में खोजबीन शुरू हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है। ये क्यों का चक्कर में आप ज्योतिष को पकड़ लेते हैं, और वही बाद में जाके आभूषण बनता है। इसलिए मैं बताता हूं कि शनि अच्छा हो, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। कुछ देर के लिए तकलीफ बहुत होता है, लेकिन पूरे जीवन के लिए, प्रियजन के लिए, है ना, बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली अगर मेलिफिक शनि हो जाए तो प्रियजन के लिए वो विराग भाजन की बात होती है, माने विरह की वेदना भी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन उनके अंदर प्रेम इतना अधिक होता है, जो प्रेम शुक्र नहीं दे पाता, जो प्रेम बृहस्पति नहीं दे पाता है, वही प्रेम लेकिन शनि दे जाता है। इसको याद रखिएगा हमेशा। बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है भाई। नाड़ी का जो भी रोग है ना, वो शनि है। मैंने बृहस्पति जब पढ़ाया था तो बताया था कि पेट माने परिपाक जंत्र की जितने भी चीजें हैं, वो बृहस्पति है। लेकिन परिपाक यंत्र अगर आपका सकुशल है, लेकिन फिर भी अजीर्ण की बीमारी अगर हो, तो दैट इज शनि है। अगर जीर्णता शरीर में प्रॉपरली ना हो, आपके बॉडी पे एसिमिलेशन हो ही नहीं सकता है। यानी आप कभी भी अपने व्याधि से निजात पाने की जो प्रक्रिया होता है ना, मेडिसिनल फैक्ट, वो कर ही नहीं सकते हैं अगर शनि आपका आपको अगर मदद ना करे तो। आप ऐसे बहुत लोगों को देखे होंगे, जिंदगी भर दवा खा के मर गया है। लेकिन जिंदगी भर दवा खा के मरने के लिए तो हम लोग पैदा नहीं हुए ना, नहीं। कभी नहीं हुए। कुछ देर कुछ दिन हमें शरीर में व्याधि है, बीमारी है, कुछ दिन हमें दवा लेना चाहिए, उसके बाद तो हमें ठीक होना चाहिए ना। जी। लेकिन शनि अगर आपको मेलिफिक इफेक्ट दे दे, तो आप पूरा मरने का दिन तक दवा खाएंगे। जी। खाते रहिए, उदान वायु है ये। हम्म। लिहा की प्रॉब्लम। अच्छा, आपने वो सुना होगा फलाना को पैरालिसिस मार दिया। जी। ये पैरालिसिस है क्या? शनि है। सीएनएस मार्कर ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मार्कर ही है। मार्करी के साथ अगर शनि जुड़ जाए और मेलिफिक इफेक्ट में एफ्लिक्टेड बन जाए,
तो फिर वो पैरालिसिस जल्दी ठीक नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। जैसे मेरा जितना बहन। जो सिरा सार जो शरीर है, वो सिरा मतलब बेनाक, बैन बैन बैन, जैसे धमनी होता है ना, आर्टरी, सिरा वैसे ही है ये। धनी ठीक नहीं हो, हमारी देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसलिए तो 9 ग्रहों को इतनी प्रधानता दी गई। प्रधानता देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण, इनको समझिए, इनको अपने शरीर के मुताबिक अनुरूप करिए, और अच्छा बेनिफिक इफेक्ट इससे लेते रहिए, ताकि आप वो जो पराशर जी ने विंशोत्तरी दशा बताए 120 साल तक जीते रहिए। सिंपल फैक्टर है, सिंपल मैटर है। हमारी आत्मा की टोटल, कपिल सांख्य के अनुसार आत्मा की पूरा जो जीवन है ना, वो है 10,000 ईयर। आत्मा सदाशिव से निकला, धरती पे पैदा हुआ, उसके बाद 10,000 ईयर्स उसको एक मनुष्य जोनि में रहना होता है। मनुष्य जोनि में आत्मा की उम्र है 10,000 साल। मैं नहीं बोल रहा हूं, कपिल सांख्य बोलते हैं। आप सोच सकते हैं हमारे पूर्वज कितने बेहतर से बेहतर चीज दिए हैं हमें। उनकी नॉलेज को क्यों ना हम, माने उस एक्सपीरियंस को क्यों नहीं हम लोग यूज करते हैं। हम दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, हम ना एक दूसरे के टांग खींचते रहते हैं। हमें अपने खाली भोग विलास, अपनी भोग विलास के प्रति इतना हम लोग मतलब संगलित हो जाते हैं, इतना हम उसके अंदर डूब जाते हैं कि हम अगले के तक दुख तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं। और नहीं समझ पाएंगे तो 100% हमें संधिवात की समस्या हमें सामना करना पड़ेगा। आपके पास पावर है और आप समझते हैं अरे वो छोड़ो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले जो आपको शनि आपको जो दुख देगा ना, वो आपका घुटने का दर्द। शनि को ठीक करिए, घुटने का दर्द खत्म। दुश्चिंता, मृत्यु भय, ये सारा शनि है। मृत्यु भय शनि से, शनि देता है और राहु भी देता है। आप देखिएगा, शनि अगर किसी का मेलिफिक हो, वो ना कहीं गंदे जगह पे रहता है। वायु रोग जितना भी, माने बात रोग, ये जो 86 प्रकार की बात रोग की बात करता हूं, ये 86 प्रकार वात रोग, वायु रोग देने की सक्षमता रखता है ये शनि। अगर वही शनि अच्छा हो जाए तो आपके शरीर और आप अलग हो जाते हैं। यानी शरीर में तकलीफ होने के बाद भी आपको तकलीफ नहीं होता। यानी अद्वैत जो ज्ञान होता है ना, मैं एक्सट्रीम माने जगह पे पहुंच गया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, आप ये सुने होंगे ये सब, है ना। अद्वैत मतलब सत सत, हरिओम तत्सत, जगत
है ना, मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये जो वेदांत का जो एक्सट्रीम लैंग्वेज है, ये अद्वैतवाद, एको ब्रह्म, ये अद्वैतवाद कोई अगर देता है वो सही देता है। अगर शरीर सही ना रहे तो आप कैसे साधना कर पाएंगे? अब देखिए, एक साधक होता है वो कैसे बैठ के साधना करता है या सो के साधना करता है ना? अगर उसके शरीर में दर्द हो तो वो क्या साधन कर पाएगा? उसको अपना मन को वहां पे मतलब एक जगह पे, क्या कहते हैं उसको, फोकस कर पाएगा? जी। कर पाएगा सर? बताइए मुझे। नहीं, नहीं। नहीं कर पाएगा ना। यानी शरीर की वेदना से अपनी आध्यात्मिक दुनिया की जो जर्नी है वो खत्म हो जाता है। शनि वो है जो आपके शरीर को ठीक करते हुए आपको अद्वैतवाद की तरफ ले जाता है। एकदम एक्सट्रीम जो स्पिरिचुअल एहसास जो होता है ना, वो मिलता है। आप देखिएगा, बहुत से ऐसे साधक, जैसे अष्टवक्र, अष्टवक्र मुनि का नाम जरूर सुने होंगे। उनका शरीर हम्म। पैदाइशी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, अभिशाप से, उनके पिताजी का अभिशाप से वो पैदा हुए थे, वो शनि थे। लेकिन माने अल्टीमेट उनको, माने इतना अधिक स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ क्योंकि वो उन्होंने शरीर और खुद को अलग किया था। जी। हम जो है ना, हम आ, शरीर नहीं है, आत्मा है। ये एहसास तभी पैदा हो सकता है जब हम आध्यात्मिक, हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्मेष होगा, हम जगत को, जीवन को समझ पाए। अष्टवक्र मुनि समझे थे, इसलिए उनका पूरा शरीर अष्टवक्र था। वक्र मतलब इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा शरीर था उनका, लेकिन वो मुनि श्रेष्ठ बने थे। वो था शनि। उनको जो आशीर्वाद दिया था वो था शनि। हमारे यहाँ ना, ये गुरु का, माने हमारे जितने यहाँ ज्योतिष वाले बात बाद में आया, वो साढ़े साथी, ये ढैया, माने ये वो हंग ढंग फलाना करके ना शनि के तरफ एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था, ये कमाने के लिए। लेकिन शनि कमाने का चीज है ही नहीं। काल सर्प दोष, राहु केतु, है ना, राहु केतु के एक तरफ अगर हो जाता है, शनि का साढ़े साथी, सर ये सब कुछ है ही नहीं। लेकिन लोगों ने इसको बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के अपना, ताकि खुद की दुकानदारी ठीक रहे। सोचिए तो, ज्योतिष जो मतलब इतने इष्ट देवता की तरफ ले जाने वाला शास्त्र, जो पूरे ब्रह्मांड की ज्योति को समझने वाला शास्त्र, अपने शरीर को समझने के लिए शास्त्र, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का महत्व क्या है? सर अगर आप खुद को ठीक नहीं रखेंगे तो आप स्पिरिचुअली खुद को कैसे बढ़ाएंगे? स्पिरिचुअली ठीक रखने के बाद ही आप, माने स्पिरिचुअली आप खुद को उन्मेषित करना चाहते हैं तो आपका शरीर सकुशल होना चाहिए। एक मंदिर, मंदिर जितना खूबसूरत होगा, जितना टिकाऊ होगा,
भक्त वहां पे ज्यादा जाते हैं और वो भगवान का दर्शन मनन करके वहां पे साधन भजन करके वो खुद के उन्मेष को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक उन्मेष को बढ़ाते हैं। वो है सनी। लोगों ने डरा धमका के ना पागल कर दिया सबको। सर आप एक चीज सोचिए, मैं अ, हम लोग जब गोचर पढ़ेंगे ना तो जी। मैं इसको आपको और डिटेल्स बताऊंगा। वैदिक में जन्म के बाद शनि ना प्रथम 30 वत्सर का जो 30 साल का जो गोचर फल है वो लग्न के भाव के ऊपर शरीर माने शरीर के भाव जो है वो देता है शनि। आप सर मुझे बताइए, आपको पहला 30 साल जल्दी किसी को कोई बीमारी होता है क्या? नहीं। नहीं होता। रेयर किसी किसी को। रियर। सर देखिए वो पूर्व जन्म की कोई बात होगी, हम्म। संस्कार लेके कोई पैदा होगा, पूर्व जन्म की कृत कर्म का कोई फल होगा, उसका दृढ़ कर्म, हम्म। कर्मा पढ़ाएंगे, कर्म दृढ़ कर्म जी। अदृढ़ कर्म क्रियमान कर्म संकलित कर्म संचित कर्म, ये जो कर्म का अलग अलग माने डेफिनेशन है, वो कोई ना कोई कर्म की वजह से 30 साल के अंदर अंदर जल्दी कोई बीमारी होता नहीं है सर। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एक्सेप्शन मिलता नहीं, मिलता तो है। उसका जो दूसरा जो आवर्तन होता है ना सर, वो 60 साल तक का चलता है। वो मन के ऊपर शनि प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है। आप देखिएगा 30 साल के बाद इंसान ना मन मन के अधीन होके चलता है, उसके दिमाग में इतना जिम्मेवारी आ जाता है, उसके मन में इतना जिम्मेवारी आ जाता है कि वो अपने भरण पोषण, अपने परिवार का भरण हाँ। पोषण के लिए वो ना पागल जैसा काम करता है। करता है या नहीं सर? आप करते नहीं हो क्या? आप बताओ। आप तो 30 साल को पार कर गए। जी। 30 साल पार करने के बाद सर आप मुझे बताओ, क्या आप अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हुए अपने परिवार के लिए? परिवार के लिए। सब। यानी आपका मन कहाँ हो गया? परिवार जनों के लिए। हम्म। 60 साल के बाद जो तीसरा आवर्तन आता है ना, हम्म। वो शनि क्या करता है जानते हैं? गोचर में आत्मा के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है। आत्मा के ऊपर। सर 60 साल के बाद जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। अब देखिए कितना अच्छा चीज है। पहले के जमाने में क्या था सर, वानप्रस्थ 60 साल के बाद होता था, जी। है ना? वो क्या करते थे 60 साल के बाद? अपना बेटा बेटी जो भी है बड़ा हुआ, अपना काम काज सीख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर क्या करते थे? अपने सपत्नीक सपत्नीक सर पत्नी के साथ हम्म। वो वानप्रस्थ चले जाते और वहां जाके तीर्थ करने के लिए। तीर्थ नहीं, वहां जाके ईश्वर की शरण स्मरण मनन, है ना, अध्ययन, हम्म। यही सब करते थे। ये तीसरा वर्ष है सर।
भगवान के नजदीक जाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अद्वैतवाद वो शनि है। शनि डराने की चीज नहीं है। शनि प्रैक्टिकल है। कुंडली के शनि को समझना बहुत जरूरी है। आप अपने शरीर को समझ सकते हैं, आप अपने कार्यशैली को समझ सकते हैं, आप हर चीज को समझ सकते हैं अगर आप एक बार शनि को समझ लें। पता नहीं कितने गुरु मेरे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। यहाँ डर नहीं है सर, डर नहीं है। क्योंकि तीसरा आवर्त में 60 से लेकर 90 शनि ना रवि को, सूर्य को प्रभावित करता है, आत्मा को प्रभावित करता है। हम तो खैर खुशनसीब हो गए, हमें उससे बहुत पहले ही, क्योंकि कंजंक्शन में आ गया शनि सूर्य एक साथ, हम बहुत पहले ही जीवन को समझ गए। भाग्यवान है हम अपनी जीवन शैली को जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि अद्वैतवाद का क्यों बताया है हमारे पूर्वजों ने। सर दुश्चिंता शनि है। ये दक्यानुसी जो होता है वो शनि है। आ, शनि मतलब शीत ऋतु में उपद्रव जो भी रोग है वो शनि है। शनि का ट्रीटमेंट, शनि के वजह से अगर कहीं रोग पैदा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लोहो भस्म, लोहो का ज्यादा से ज्यादा शरीर पे इस्तेमाल करना। आ, आ, मैं तो ये दान वगैरह जल्दी बोलता नहीं हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। कोयला जलाने से, कोयला का काम करने से शनि खुश होता है। कोयला का दान करने से भी शनि अच्छा होता है। अगर किसी को मान लीजिए घुटने का दर्द है, वो कोयला का जो गेट माने अंगार होता है ना, उसमें अगर ये घुटना को सेक करे तो बहुत जल्दी जो है वो रिकवरी हो सकता है, बहुत जल्दी। आ, बैर का लकड़ी शनि है। आप सुने होंगे जो ज्योतिष क्या कहते हैं, आयुर्वेद आचार्य होते हैं, वो बोलते हैं कि आपका अगर घुटने का दर्द है तो आप बैर का लकड़ी से सेक करिए। कोयला, बैर का लकड़ी, है ना, ये सब शनि और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले शनि। ठीक है, माने औषधीय शनि। चेत बेड़ाला, ये शनि है। क्या बोला शन सर? वो एक पौधा आता है, बेड़ेला का पौधा बोलते हैं, सफेद वाला, सफेद बेड़ेला, वो शनि। अ, शनि एक अगर समय किसी, का गाछ होता है। हाँ शमी अलग है, हाँ शमी है, शमी भी शनि है, हाँ, शमी भी हाँ, शनि है। शमी वो है जो पांडवों ने अपना जितने धनुर्विद्या वगैरह है सब अपने साजो सामान का सामान टांग दिया था। हम्म, हम्म, वो शमी का वृक्ष है। शनि अगर आपका किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कभी किसी से ना ठगबाजी मत करिए, चीटिंग मत करिए, ये इसका इलाज है। शनि की वजह से अगर आपको तकलीफ है तो चीटिंग करने से आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा।
आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए, जो भी माने इम्प्रैक्टिकल, जो इलीगल मटेरियल्स होता है, ये रास्ते होते हैं, वो छोड़ देना चाहिए। शनि के प्रभाव से शरीर में जो भी रोग है खत्म हो जाएगा। जो नेचर के अनुरूप खुद को ढालना है, मतलब जैसे सीजनल फ्रूट्स हुआ, सीजनल जो सब्जी वगैरह है ना, जो सिर्फ स्पेसिफिक ऋतु में ही मिलता है, उसी सीजन में ही मिलता है, ये सब जो है ना सेवन करते रहना चाहिए। और जो हमेशा मतलब साल भर मिलता है उस चीज का त्याग कर देना चाहिए। आजकल टमाटर पूरा साल भर मिलता है, तो इसलिए हम्म। टमाटर का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन सीजन में आम मिलता है, सीजन में बाकी सारा चीज मिलता है, वो सब खाते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में। आपके जो सबोर्डिनेट है उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए। स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। ये सब इलाज होता। जी। क्रूरता छोड़ देना चाहिए, निराशा छोड़ देना चाहिए। कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि मेरे से ये काम होगा नहीं। लगे रहो। प्रेरणा जी, मैं आपको भी बता रहा हूं, लगे रहिए। शनि जरूर ना जरूर